योगी सरकार 2.0 के गठन के लिए दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चल रहा है। ये तय किया जा रहा है कि आखिरकार मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा ये कहाँ पर होगा। जो सूत्र बता रहे हैं कि 3 जगह इसके लिए चिन्हित की गई हैं, जिनमें नंबर 1 पर रखा गया है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को। आप देख सकते हैं पीछे की ओर मेरे इकाना स्टेडियम बना हुआ है। 2 सरकारी बड़े आयोजन बीते दिनों इस स्टेडियम में किए गए, जिनमें ओलंपिक मेडल जीत कर आए खिलाड़ियों का सम्मान किया गया और साथ ही साथ स्कूली छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने का एक बड़ा आयोजन इस स्टेडियम में किया गया, जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद रहे थे। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 50,000 लोगों को बिठाने की है। पूरे इंतजामात भीतर हैं, बैरिकेटिंग लगी हुई है, सुरक्षा का बंदोबस्त अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ये जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा उसके लिए जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि तारीख लगभग 21 या 22 हो सकती है। तो ऐसे में तैयारियों के लिए दिन बहुत कम बचे हुए हैं और जो ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है इसको सरकार चाहती है कि बहुत ही भव्य बनाया जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत भारत सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री के अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी तो शामिल होंगे ही होंगे। इसके अलावा कई राज्यों के भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कई जो संगठन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के तैयारियां भव्य की जानी है। तो इकाना स्टेडियम का नाम सबसे ऊपर है जिसमें ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। योगी सरकार के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के जिन स्थानों पर किए जाने की चर्चा है उनमें एक नाम रमाबाई अंबेडकर पार्क का भी है। साल 2007-8 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस पार्क को विकसित किया था और मैं इसी पार्क में इस वक्त खड़ा हूँ। 50 एकड़ पर यह पार्क बनाया गया, जिसके ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा मंच है जहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ये वो स्थल है जहाँ पर लगभग 5 से 6 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है और इसके जो गेट हैं 7 इसमें प्रवेश द्वार हैं, जिनमें जो 2 इमरजेंसी गेट बनाए गए हैं। ये पूरे मैदान परिसर में डबल स्टेज का वो जो भव्य मंच आप देख रहे हैं, इसमें स्टेनलेस स्टील रेलिंग कराई गई है, फॉल सीलिंग है और स्टोन वॉल क्लैडिंग का काम भी किया गया है। साथ ही साथ वीआईपी और अन्य विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों के लिए 2 स्विस कॉटेज बनाए गए हैं जो पूरी तरह वातानुकूलित है। पेडेस्टल भी बनाया गया है। मंच के बाईं ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति और दाईं ओर माता रामाबाई अंबेडकर की मूर्ति बनाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पर पार्किंग के लिए भी काफ़ी बड़ी जगह रखी गई है। मीडिया के लिए खासतौर पर इंतज़ाम किए गए हैं। मंच के ठीक सामने मीडिया का पूरा एक स्थान बनाया गया है जहाँ से पूरा कवरेज जो होता है मंच का वो किया जा सकता है। साथ ही साथ सुरक्षा टावर हैं और जनसामान्य के लिए यहाँ पर मैदान और स्टेडियम बनाया गया। तो ये जो रमाबाई अंबेडकर पार्क है, जिनमें 5 से 6 लाख लोगों की उपस्थिति एक वक्त में की जा सकती है, इस पार्क को भी शपथ ग्रहण समारोह के लिए जिन स्थलों का चयन किया गया है उनमें रखा गया है। हालांकि अभी तय नहीं है कि किस स्थान पर ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाएगा। साल 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आई थी तो लखनऊ के स्मृति उपवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। मैं इस वक्त स्मृति उपवन में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर लगभग 3 लाख लोगों के बैठने की क्षमता है। करीब 70 एकड़ का ये स्मृति उपवन बताया जाता है और इसमें पिछले वर्ष का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था वो बेहद भव्य हुआ था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत बड़ी संख्या में वीवीआईपीज़ की मौजूदगी थी। उसके अलावा भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री भी स्मृति उपवन में आए थे और यहाँ 2 अलग अलग मंच बनाए गए थे, जिनमें एक में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था और दूसरे में अति विशिष्ट लोगों को बिठाया गया था। इस बार जिन जगहों पर शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें इकाना स्टेडियम और रमाबाई अंबेडकर पार्क के अलावा स्मृति उपवन का भी जिक्र किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का और कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। ये पार्क बीते चुनावों में कई बड़ी रैलियां भी यहाँ पर आयोजित की गई। अभी शासन के अधिकारी बहुत खुलकर बताने को तैयार नहीं हैं कि कौन सी जगह शपथ ग्रहण समारोह के लिए फाइनल की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर इकाना स्टेडियम और रमाबाई अंबेडकर पार्क में शपथ ग्रहण नहीं होता है तो 2017 की तरह 2022 में भी जो योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यक बैठकें चल रही हैं, तय किया जा रहा है और
सोचा समझा जा रहा है कि आखिरकार वो सबसे मुफीद जगह कौन सी होगी जहां पर योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह भव्य किया जा सके। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।